हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान पाठ योजना के विषय में, जो कि विज्ञान का है और इसका जो प्रकरण है वो है वर्षा। तो सबसे पहले हम इसमें दिनांक डालेंगे, फिर विषय डालेंगे, फिर कालांश डालेंगे, कक्षा डालेंगे, प्रकरण डालेंगे और समय अवधि डालेंगे। तो विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर हम इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में हम क्रम संख्या डालेंगे, सेकंड में हम शिक्षण उद्देश्य डालेंगे और थर्ड में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन डालेंगे। फर्स्ट होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम छात्राएं वर्षा के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगी, छात्राएं वर्षा के विषय में प्रतिव्य ज्ञान करेंगी, छात्राएं वर्षा के विषय में प्रत्यास्मरण करेंगी। 3 पॉइंट्स इसमें हो जाएंगे। सेकंड है हमारा अबोधात्मक उद्देश्य। जो अबोधात्मक उद्देश्य होता है, इससे छात्राओं के इसके विषय में क्या करेंगी, वर्षा के विषय में व्याख्या करेंगी इसमें। थर्ड होता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्राओं के भावी व्यावसायिक जीवन के लिए वर्षा के प्रयोग को सिखा सकेंगी। फोर्थ होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। जो कौशलात्मक में होता है वो क्या होता है, छात्रों को वर्षा के विषय में समझाते हुए कार्य कुशलता विकसित करेंगी। 5वां होता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। तो अभिरुच्यात्मक में क्या होता है, छात्राओं को वर्षा के विषय में समझाते हुए रुचि उत्पन्न करेंगे। 6 होता है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक में क्या होता है, छात्राओं को वर्षा के विषय में समझाते हुए उचित दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट पेज। अब आता है हमारा सेकेंड पेज। तो सेकंड पेज में जो है शिक्षण सहायक सामग्री आएगी। शिक्षण सहायक सामग्री में समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री लिख देंगे हम। पूर्व ज्ञान में क्या आता है कि छात्राएं वर्षा के विषय में ज्ञान पूर्व ज्ञान रखती हैं। और थर्ड आता है प्रस्तावना प्रश्न में भी हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका कथन, तीसरे में छात्रानुक्रिया। तो फर्स्ट जो प्रश्न होगा वो हमारा क्या होगा कि गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो हम बोलेंगे कृषि। प्रश्न 2 होगा वो होगा कृषि के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जल, भूमि, खाद, बीज आदि की। थर्ड होता है जल के स्रोत क्या हैं, वर्षा, नदी, तालाब आदि। प्रश्न 4 हो जाएगा वर्षा के विषय में बताइए। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए लेंगे शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य क्या बोलता है कि आज हम वर्षा के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड। अब जो थर्ड है हमारा वो है पेज प्रस्तुतिकरण में हमारा पहला शिक्षण बिंदु आएगा, फिर हमारा आएगा छात्राध्यापिका कथन, फिर छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। फिर हमारा जिसमें विकासात्मक प्रश्न आएंगे। विकासात्मक प्रश्न में जो पहला होगा हमारा वो क्या होगा, जल वाष्प के रूप में उड़कर दोबारा पृथ्वी पर किस रूप में आता है, तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा वर्षा के रूप में। फिर हम सेकंड प्रश्न लेंगे, उसका है वर्षा की प्रतिक्रिया बताइए, तो उसका संभावित उत्तर हो जाएगा। तो अब हमारा इसमें जो शिक्षण बिंदु है वो क्या है, वर्षा की प्रतिक्रिया। तो वर्षा की प्रक्रिया क्या है हमारी, स्पष्टीकरण। इसका जब वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में संघनित जल वाष्प जल की बूंदों तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती है। बादल के लाखों कण मिलकर वर्षा की एक बूंद बनाते हैं। वर्षा की एक बूंद का व्यास जो है 6 मिमी होता है, और जब वर्षा तीव्रता कम हो जाती है तो उसे फुहारा कहते हैं। फुहारे की एक बूंद का अधिकतम व्यास 0.5 मिमी होता है। तो ये हमारा है स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण को क्या है, छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगी व सुनेंगी। अब जो है हमारा बोधात्मक प्रश्न में क्या आएगा कि बादल के लाखों कण मिलकर क्या बनाते हैं, तो हम लिखेंगे वर्षा की एक बूंद। वर्षा की एक बूंद का व्यास कितना होता है, ये दूसरा प्रश्न है, तो इसका होता है 6 मिमी। अब ये हमारी जो विधि प्रविधि है कौन सी चल रही है, पहले तो हमने प्रश्नोत्तर पर विधि अपनाई, फिर हमने व्याख्यान और देन उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर। तो ये हो गया हमारा प्रस्तुतिकरण वाला पृष्ठ। अब आता है हमारा सेकंड पेज में हमारा इसका शिक्षण बिंदु जो सेकंड है वो आता है। तो उसका है हमारा छात्र अध्यापिका कथन, वही जैसे पहले की तरह। फिर हम इसमें क्या करेंगे, फुहारे की एक बूंद का अधिकतम व्यास क्या होता है, तो उसमें हम लिखेंगे 0.5 मिमी। सेकंड प्रश्न लेंगे वर्षा के प्रकार बताइए। अब इसमें हमने वर्षा के प्रकारों का वर्णन करना है। शिक्षण बिंदु सेकंड में हम वर्षा के प्रकारों का वर्णन करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण जो है वर्षा के 2 प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा गर्म वायु के ऊपर उड़ने तथा ऊपर उड़कर जो ठंडा होने पर बूंदों के रूप में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा अधिकतम भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है। और इसका जो सेकंड है वो है चक्रवातीय वर्षा। जब गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है तो गर्म वायु ठंडी होकर चक्रवातीय वर्षा कहती है। यह भारत में शीत ऋतु में होती है। ठीक है, तो अब हम इसका जो है देख लेंगे उत्तर, जो इधर साइड में देखेंगे हम इसका। छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुने।
इसका हो जाएगा हमारा ये। अब है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्या है, 2 प्रश्न लेंगे हम। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। सेकंड जो है संवहनीय वर्षा किन प्रदेशों में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय जो हमारे प्रदेश होते हैं उनमें पाई जाती है। तो विधि प्रविधि कौन सी हमारी, इसमें प्रश्नोत्तर है, फिर व्याख्यान है और फिर प्रश्नोत्तर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु। अब हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु आता है। थर्ड शिक्षण बिंदु क्या कहता है, इसमें वैसे ही लिखेंगे सेम सब कुछ, विधि प्रविधि छात्र अध्यापिका कथन शिक्षण बिंदु। अब तीसरा है हमारा, उसका विकासात्मक प्रश्न लेंगे सबसे पहले। उसका है चक्रवातीय वर्षा भारत में किस ऋतु में होती है, तो ये होती है शीत ऋतु में। सेकंड है हमारा वर्षा मापन क्या होता है, उसका संभावित उत्तर होगा। अब वर्षा मापन क्या है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। स्पष्टीकरण है, किसी स्थान पर किसी वर्षा हुई, इसे मतलब कितनी वर्षा हुई है किसी स्थान पर, इसकी जो माप करेंगे हम वो एक यंत्र के द्वारा की जाती है। यही क्या है हमारा एक, इसको ये खोखला बेलन होता है जिसके अंदर बोतल रखी होती है और उसके ऊपर एक कीप लगी रहती है। वर्षा का पानी कीप द्वारा बोतल में भर जाता है तथा उसके बाद में मापक द्वारा उसको माप लिया जाता है। तो ये हमारा वर्षा मापन है। फिर इसके लिए बोधात्मक प्रश्न लेंगे हम। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं वर्षामापी। वर्षामापी कैसी आकृति का यंत्र होता है, तो खोखले बेलनाकार आकृति का होता है। इसमें भी हम विधि प्रविधि देखेंगे तो हमारा प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान है और हमारा प्रश्नोत्तर है। अब ये हमारे तीनों शिक्षण बिंदु हो चुके हैं। अब इसका आएगा हमारा निरीक्षण कार्य। पहले होगा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य जो होगा हमारा, वो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा छात्राओं के लेखन कार्य की जांच करेंगे। अब हमारा आता है मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में क्या होगा, बादलों के लाखों कण, सबसे पहले हम सही व गलत का निशान लगाएंगे। तो सही व गलत के निशान में हम क्या करेंगे, बादलों के लाखों कण मिलकर बूंदे बनाते हैं, तो इसका सही है या गलत इसके सामने बना देंगे। फिर वर्षा 4 प्रकार की होती है, इसको बना देंगे। सेकंड होगा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्षा डैश प्रकार की होती है। फिर सेकंड होगा इसका संवहनीय वर्षा डैश प्रदेशों में होती है। थर्ड आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वर्षा किसे कहते हैं, संवहनीय वर्षा के विषय में बताइए। तो ये 2 अति लघु उत्तरीय हो गए। अब आता है हमारा गृह कार्य। वर्षा तथा इसके प्रकार व इसकी मापन की विधि में विस्तार से बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा गृह कार्य। तो इस तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है वो होता है कंप्लीट। सबसे पहले हमारा आता है ये, फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना पृष्ठ, उद्देश्य कथन। फिर आता है शिक्षण बिंदु, वर्षा की प्रक्रिया, पहला शिक्षण बिंदु है। जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है वर्षा के प्रकार, और जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है वर्षा का मापन। ये तीसरा शिक्षण बिंदु है। और जो चौथा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो लास्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। तो इस तरीके से हमारी जो एक लेसन प्लान है वो हो गया कंप्लीट। तो हम सारे लेसन प्लान्स इसी तरीके से देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।